Hello dear student, today we are going to see our 22 number lesson, a team of worker. Now what is meant by team of worker? टीम ऑफ वर्कर का मीनिंग क्या है? जो वर्कर लोग होते हैं उनकी एक टीम या संघ जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे ये लेसन जो है ये एक स्किट है, ये एक स्मॉल फनी ड्रामा है और बच्चों ने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के क्या किए हैं, यहाँ पे रोल प्ले किए हैं। ओके, तो इससे एक बहुत ही अच्छा संदेश या मैसेज हमें मिलता है और ये स्किट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम ये स्किट देखेंगे। आपको ओपन करना है पेज नंबर 46, उस पर आपको ये लेसन जो है वो मिल जाएगा। साथ में आपको इंग्लिश का नोटबुक और पेन भी साथ में रखना है। ओके, सी ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। ऑल बॉडी पार्ट्स मीन्स ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। वो अपने हैंड्स ऐसे होल्ड करके एक लाइन में खड़े हैं और ये स्किट जो है वो अभी शुरू हो रही है। सी ऑल सेज वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। सी यहाँ पे सारे मिलके बोलते हैं वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। सच्ची बात है। देखिए हमारे ऑल बॉडी पार्ट जो है वो बिना थके हमेशा वर्क ही करते रहते हैं और उनके फर्स्ट डायलॉग्स ही ऐसे हैं। ये एक छोटा सा ड्रामा है, तो सारे मिलके क्या बोल रहे हैं, वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। मीन्स मॉर्निंग हो या इवनिंग हो हम हमेशा वर्क ही करते रहते हैं। और हमारे बॉडी पार्ट्स, आप भी सोचो कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो दिन भर कुछ ना कुछ काम उनका चलता ही रहता है। सी ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट वी आर ऑलवेज एट वर्क। मीन्स वो डे हो, पूरा दिन हो, दिन भर हो, या फिर एंड इवन एट नाइट, नाइट में भी हमारे बॉडी पार्ट जो है वो काम करते ही रहते हैं। वी आर ऑलवेज एट वर्क मीन्स व्हाट? अभी आप मुझसे पूछोगे कि टीचर रात को तो हम सोते हैं, हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स काम करते हैं? बट थोड़ा सा और सोचो, हमारा ब्रेन जो है वो थिंकिंग करता ही रहता है। हमारे माइंड में या फिर हमारे ब्रेन में कुछ अलग अलग विचार जो है वो आते ही रहते हैं और हमें ड्रीम भी आते रहते हैं। हमारा हार्ट जो है वो अपना काम शुरू ही रखता है। हमारा ब्रीदिंग जो है वो चलता ही रहता है। रात को जो हम खाना खाते हैं वो भी हमारा बेली या स्टमक जो है वो डाइजेस्ट करने में उसका काम जो है वो शुरू ही रहता है। मीन्स हमारे आउटर जो बॉडी पार्ट्स है वो रिलैक्स होते हैं, बट इनर जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारी बेली मीन्स स्टमक है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रीदिंग का सिस्टम है, वो सब कुछ चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है एंड इवन एट नाइट वी आर ऑलवेज एट वर्क। कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे नाइट में भी वर्क करते ही रहते हैं। सी माउथ सेज हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। माउथ जो है वो एक एक को सामने बुला रहा है और पूछ रहा है हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। मीन्स हैंड्स का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं वो उन बच्चों को माउथ जो है वो बोल रहा है यू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। मीन्स थोड़ा सा सामने आओ और हमें बताओ कि तुम्हारा काम क्या है। देन हैंड्स come forward and they say here, hand says we lift, we hold, we carry, we give and we take, we pull, we push, we put, 100 things we make. See, hand से तो हम बहुत सारे काम करते हैं। we lift करते हैं, then we hold, then we carry, एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पे कैरी करते हैं। then we give and take, चीज़ें देते भी हैं और हाथों से लेते भी हैं। we pull, we push, मीन्स पुल करना हो या पुश करना हो वो भी हाथों से ही होता है। we put, और कोई सामान या कोई चीज़ रखने का भी काम हम हाथों से ही करते हैं। एंड
100 थिंग्स वी मेक, ऐसी 100 थिंग्स हैं जो हम बनाते हैं। बाद में वो कहते हैं वी टू आर अ क्लेवर पेयर, देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू, मीन्स वी टू आर वेरी क्लेवर पेयर, हमारी जो जोड़ी है वो बहुत ही होशियार है, बहुत ही क्लेवर है, ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। देयर्स नथिंग दैट वी कांट डू, ऐसा कोई भी काम नहीं है दैट वी कांट डू, हम बहुत सारा काम करते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा हैंड्स की जो पेयर है या हैंड्स की जो जोड़ी है वो वहाँ पे बोल रही है। देन माउथ इनवाइट टू द फीट, सी माउथ से फीट कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू, मीन्स अभी फूट का जो रोल प्ले कर रहे हैं उन बच्चों को माउथ ने बोला कि आप सामने आइए और अपने बारे में बताइए कि आपका काम क्या है। देन फीट सेज वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी स्कीप एंड जंप एंड हॉप, वी स्टेप फॉरवर्ड, वी टर्न अबाउट एंड जस्ट इन अ टाइम वी स्टॉप। सी यहाँ पे हैंड्स जो है फीट्स जो है, फीट अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए बोलते हैं वी वॉक, पैरों से हम चलते हैं, देन वी रन, हम दौड़ते हैं, देन वी टैप, पीटी के वक्त हम अपने पैरों से टैप करते हैं, देन वी डांस, डांस में भी हमारे लेग्स जो है या फीट जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। वी स्कीपिंग हम पैरों से ही करते हैं, एंड जंप एंड हॉप, और जैसे फ्रॉग्स हॉप करते हैं उस तरह से हम हॉप भी अपने पैरों से ही करते हैं। वी स्टेप फॉरवर्ड, हम स्टेप्स जो है वो चढ़ सकते हैं अपने पैरों की मदद से। वी टर्न अबाउट, अगर आपको पूरी बॉडी जो है वो टर्न करनी है तो पैर जब तक नहीं हिलेंगे तब तक हम पूरी बॉडी जो है वो टर्न नहीं कर सकते, तो पैरों की ही मदद से या फीट की ही मदद से हम अपनी पूरी बॉडी जो है वो टर्न कर सकते हैं। देन एंड जस्ट इन अ टाइम वी स्टॉप, और एक ही मूवमेंट में हम पैरों की वजह से ही स्टॉप हो जाते हैं। अगर सामने कीचड़ हो या कुछ ऐसा ऐसी सिचुएशन आए कि हमें रुकना पड़े तो जस्ट इन अ टाइम वी स्टॉप, हमारी पूरी बॉडी को जो है वो फीट जो है वो रोक लेते हैं। सी ऐसा वो अपने बारे में अपना वर्क जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। देन माउथ सेज आईज, ईयर्स, नोज, व्हाट अबाउट यू, अभी आईज, ईयर्स, नोज को इनवाइट करते हुए माउथ बोल रहा है व्हाट अबाउट यू। देन आई सेज वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर, आईज बोलते हैं वी ओपन, वी शट, वी ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स आंखें मिचकाना। देन वी रीड, हम आंखों की ही मदद से रीडिंग कर सकते हैं। देन वी सी थिंग्स फार एंड नियर, और वो चीज़ जो है वो दूर की हो या पास की हो। वी सी द थिंग्स फार एंड नियर, दूर की चीज़ हो या फिर पास की चीज़ हो, नज़दीक की चीज़ हो, वो हम आंखों से ही देख सकते हैं। देन ईयर सेज एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर। सी बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी हियर, वो बोलते हैं कि कोई लाउड वॉइस हो या फिर सॉफ्ट वॉइस हो, मीन्स कोई अगर सॉफ्ट आवाज़ में अच्छे से गाना गा रहा हो वो भी हम सुनते हैं, या फिर कोई बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा हो वो भी हम सुनते हैं। इस तरह से ईयर जो है वो अपना काम यहाँ पे बता रहे हैं। देन नोज सेज आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट, आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, गुड और बैड और द बेस्ट, एंड व्हाट अबाउट यू माउथ, अभी नोज जो है वो क्या बोल रहा है, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, मैं तो डे एंड नाइट वर्क करता हूँ, मैं तो कभी रेस्ट ही नहीं करता, आई कैन नेवर रेस्ट, मैं रेस्ट कर ही नहीं सकता। देन अगर नोज़ ने अपना काम बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, सोचिए, अगर नोज़ ने डे एंड नाइट काम करना अगर बंद कर दिया तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। सो नोज़ बोलता है आई ब्रीथ डे एंड नाइट, आई कैन नेवर रेस्ट, मैं कभी रेस्ट ले ही नहीं सकता। देन आई हैव टू स्मेल एवरी स्मेल, गुड और बैड और द बेस्ट, वो स्मेल जो है एवरी स्मेल
मैं लेता हूँ, वो गुड हो, बैड हो या फिर बेस्ट हो, हर स्मेल जो है वो मैं लेता हूँ। देन एंड व्हाट अबाउट यू माउथ, अभी माउथ जो है वो सभी को पूछ रहा है। अभी नोज ने माउथ को पूछा व्हाट अबाउट यू माउथ, तुम सभी को पूछ रहे हो, तुम्हारा काम क्या है, ज़रा वो भी हमें बताओ। देन माउथ सेज ओ यू नो आई ओपन एंड शट एंड स्माइल, आई स्पीक, आई ईट, आई ड्रिंक, आई सिप, आई स्लर्प, आई च्यू एंड बाइट, बट डू आई गेट एनी फूड, एनी ऑफ द फूड? No, it all goes to this lazy belly. Is it right? The belly doesn't do any work. अभी माउथ जो है वो अपना काम बता रहा है। माउथ से हम बहुत सारा काम करते हैं, बोलो देखो वो कौन सा है। Oh you know I open and shut and smile, हम माउथ ओपन करते हैं, शट करते हैं, देन स्माइल भी करते हैं, देन आई स्पीक, आई ईट, स्पीकिंग का काम हो, ईटिंग का काम हो, वो भी माउथ ही करता है। देन आई ड्रिंक, आई सिप, आई स्लर्प। नाउ व्हाट इज मीन बाय सिप एंड स्लर्प? सिप मीन्स घूंट लेना, या फिर जैसे हम चाय की चुस्की या कढ़ी जो होती है उसको पीते हैं, वो हम जिस तरह से पीते हैं उसे बोलते हैं सिप, अदरवाइज स्लर्प। ओके, आई च्यू एंड बाइट, च्यू मीन्स सघड़ने, ओके, देन एंड बाइट, हम चबाते भी माउथ से ही हैं, दांतों से, लेकिन वो माउथ का ही काम है। देन बट डू आई गेट एनी ऑफ द फूड, हम क्या मुझे फूड मिलता है? मैं इतना सब कुछ करता हूँ, बट क्या मुझे फूड मिलता है, क्या मुझे खाना मिलता है? नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, मैं इतना वर्क करता हूँ, सिप, स्लर्प, ड्रिंक, ईट, ये सब कुछ, च्यू, ये सब कुछ काम मैं करता हूँ, बट मुझे डू आई गेट एनी फूड, क्या मुझे खाना मिलता है? नो, इट ऑल गोज टू दिस लेजी बेली, ये सारा जो खाना जिस पे मैं वर्क करता हूँ वो सारा ये लेजी बेली जो है वो ग्रैब करती है, या सब कुछ खाना जो है वो किस में जाता है? हमारी बेली में जाता है। बेली मीन्स स्टमक में जाता है। इज इट राइट? वो क्या बोलता है बेली को? लेजी। सी, देन द बेली डजंट डू एनी वर्क, माउथ कंप्लेन अबाउट द बेली एंड सेड दैट बेली डजंट डू एनी वर्क, बेली तो कोई काम ही नहीं करती। देन ऑल सेज दैट्स राइट, सी इट इज नोज, ऑल सेज दैट्स राइट, द बेली डजंट डू एनी वर्क। अभी सभी के ध्यान में आता है कि बेली का तो कोई वर्क ही नहीं है, स्टमक जो होता है, बेली मीन्स स्टमक का तो कोई वर्क ही नहीं है। देन बेली सेज दैट्स नॉट राइट, दैट्स रॉन्ग, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क but it goes on inside me, you can't see it but I do work. Now belly says that's not right, I do my work, that's not right, that is wrong, I do a lot of work, मैं भी बहुत सारा काम करती हूँ। Then but it goes on inside me, but ये सारा काम जो है वो इनसाइड चलता रहता है, बॉडी के अंदर चलता रहता है, दैट यू कांट सी, हमारी आंखें बाहर का सब कुछ देख सकती है, बट हमारे इनर पार्ट्स काम करते रहते हैं, वो हम आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि आँखें जो है वो आउटर ऑर्गन है या हमारा आउटर बॉडी पार्ट्स है। देन सो बेली सेड यू कांट सी इट बट आई डू वर्क, यू कांट सी इट, तुम मेरा वर्क जो है वो देख ही नहीं सकते, बट आई डू माई वर्क। बेली सेड दैट इज राइट, दैट्स नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग, आई डू माई वर्क बट इट इज इनसाइड, इट इज ऑन इनसाइड मी दैट यू कांट सी। देन आई सेज व्हाई कांट वी सी इट, इट्स बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क। देन आइज जो हैं वो बोलते हैं कि क्यों नहीं देख सकते, मेरा काम तो देखने का ही है। आइज वहाँ पे बोल रहे हैं कि व्हाई कांट वी सी इट, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं,
वाई? बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, तुम कोई काम ही नहीं करते, मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ। आइज बोल रहे हैं कि मैं तो सब कुछ देख सकता हूँ, बट तुम्हारा ही वर्क क्यों नहीं देख सकता? बिकॉज यू डोंट डू एनी वर्क, तुम कोई काम ही नहीं करते। देन हैंड सेज द ओनली वर्क यू डू इज टू ग्रैब ऑल गुड फूड। यहाँ पे ग्रैब का मीनिंग है पूरा खाना जो है वो अंदर ले लेना। देन all good food. The hand said that the only work you do is to grab all good food. पूरा जो अच्छा अच्छा खाना है वो तुम अपने इनसाइड ले लेते हो, सिर्फ खाने का ही तुम्हारा काम है, बाकी तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। Then feet says you don't move a step. Why should we work to give you food? Then feet says you don't move step. तुम मेरे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं हो, उतरते नहीं हो, वो कितना भारी काम होता है, वो कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। वाई शुड वी वर्क फॉर यू? तुम्हें खाना देने के लिए हम लोग क्यों काम करें? ऐसा सभी बॉडी पार्ट्स जो है वो कह रहे हैं। देन ऑल सेज वी वॉन्ट वर्क फॉर यू। वॉन्ट मीन्स ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। देन यू वॉन्ट गेट एनी फूड नाउ। अभी हम तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करेंगे और तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। ऐसा सभी बॉडी पार्ट्स ने अभी डिसाइड कर लिया और बाद में देखो क्या होता है, पूरा नोज, माउथ, फुट, आइज ये सब पूरे एक दूसरी पार्टी में हो गए और बेली जो है वो उसको इंसिस्ट कर रही है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे खाना आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी ऑल विल सफ़र। सी बेली सेज डोंट डू दैट, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, we will all suffer if you don't give me food. बेली उनको समझाते हुए यहाँ पे बोल रही है don't do that, तुम लोग ऐसा मत करो, मुझे तो तुम्हें खाना देना ही पड़ेगा। I work for all of us, मैं सभी बॉडी पार्ट्स के लिए या तुम्हारे लिए, मैं सभी के लिए काम करता हूँ। We will all suffer if you don't give me food. अगर तुम मुझे खाना ही नहीं दोगे तो मैं उस खाने पे वर्क कैसे करूँगा और सभी को उसमें से सफ़र होना पड़ेगा। मीन्स सभी को दिक्कत होगी, अपने अपने काम कोई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन सभी को बेली की बात अभी तक समझ में ही नहीं आ रही थी। देन ऑल सेड डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। मीन्स हमें बनाने का काम तुम मत करो या हमें अब तुम्हारी कोई भी बात सुननी नहीं है, तुम कोई भी काम नहीं करते तो हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें। डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। हमें गुमराह करने का काम तुम मत करो, तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। नथिंग यू विल रिसीव, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। देन व्हाट हैपेंड? सी बेली जो है वो हाथ जोड़ के उनको बोल रही है डोंट डू दिस, बट ये है कि सुन ही नहीं रहे। देन 3 hours later, 3 hours later मीन्स 3 घंटे के बाद वहाँ पे क्या होता है। सी बेली सेड प्लीज़ गेट सम फूड, आई एम ऑलरेडी टू स्टार्ट माई वर्क। अदर सेज नो मीन्स नो, वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू। सी बेली सेज प्लीज़ गिव मी फूड, मुझे खाना दो, मैं ऑलरेडी मेरा वर्क जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। बट अदर सेड, अदर बॉडी पार्ट्स से नो मीन्स नो, तुम्हें आज कोई भी खाना नहीं मिलेगा। वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसे ही हम भी सभी आज रिलैक्स करेंगे, तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करेगा, तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। देन बेली सेज प्लीज़ लिसन टू मी, यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस। बेली बोलती हैं प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो, यू मस्ट गिव मी फूड, मुझे तुम्हें खाना देना ही पड़ेगा। आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस, मैं ये खाना जो है वो सभी के लिए डाइजेस्ट करूँगा और उसी से सभी को एनर्जी मिलेगी और सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर सकेंगे। बट किसी को बेली की बात ही नहीं सुननी और सभी बोल रहे हैं अदर सेज सॉरी डोंट ट्राई टू डिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। हमें गुमराह करने का काम मत करो, हमें कोई भी बात आपकी सुननी नहीं है बेली, वी नथिंग यू विल रिसीव, तुम्हें कोई भी खाना नहीं मिलेगा। देन ये हो गई 3 hours later की बात। अभी
2 days later, अभी 2 दिन के बाद की बात है. Belly says, how are you my friends? Mouth says, oh I feel so dry. Hands and feet says, we feel so weak. Eyes says, we can't see properly. अभी बेली जो है वो 2 days later, 2 दिन के बाद सभी बॉडी पार्ट्स का हालचाल पूछती है और बोलती है, हाउ आर यू माई फ्रेंड्स? अभी तुम कैसे हो? देन माउथ सेज, ओ आई फील सो ड्राई. देन हैंड्स एंड फीट सेड, वी फील सो वीक. माउथ जो बोलता है, माउथ कहता है कि मुझे ड्राई फील हो रहा है. हमारा माउथ जो है वो हमेशा वेट रहता है, बट अभी 2 दिन खाना नहीं मिला तो माउथ को कैसा फील हो रहा था? ड्राई फील हो रहा था. आफ्टर दैट हैंड्स एंड फीट सेज, वी फील सो वीक, और हैंड्स और फीट्स को बहुत ही वीक फील हो रहा था. देन आई सेज, वी कांट सी प्रॉपरली. आई सेज, वी कांट सी प्रॉपरली, हम अच्छे से देख भी नहीं पा रहे. देन ईयर्स एंड नोज सेज, वी फील सो टायर्ड, और ईयर्स और नोज जो है वो बोल रहे हैं, वी फील सो टायर्ड. देन ऑल सेज, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस. मीन्स ऑल सेड, मैटर क्या है, क्या हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस. मीन्स हमारे साथ ये क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पा रहे थे. देन व्हाट हैपेंड देयर? एंटर ब्रेन. अभी ब्रेन की एंट्री उस किट में हुई, उस ड्रामा में अभी ब्रेन ने एंटर किया, और जो ब्रेन का रोल प्ले कर रहा था वो बोलता है, ब्रेन सेज, यू सिली फेलोज, नाउ यू हैव नो एनर्जी. व्हाट गिव्स यू एनर्जी? फूड. Who works on food to give you energy? Think. अभी ब्रेन जो है वो उनको सोचने पे मजबूर करता है और बोलता है, You silly fellows, now you have no energy. You silly fellows, अभी तुम्हें कोई भी एनर्जी नहीं बची, इसलिए आपका ऐसा हाल हो रहा है और आपके साथ ऐसा हो रहा है. Then what gives you energy? तुम्हें एनर्जी किससे मिलती है? तो वो क्या चीज़ है? फूड, जो हम खाते हैं. देन हु वर्क्स ऑन द फूड टू गिव्स यू एनर्जी? थिंक. अभी उस खाए हुए खाने पे या फूड पे कौन वर्क करता है? ज़रा सोचो, आप भी सोचो, उस पर कौन वर्क करता है? उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? यस, इट इज़ बेली, हमारा स्टमक. जो हम खाते हैं उसको, हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? हम अच्छा खाएंगे पिएंगे तभी तो हमें एनर्जी आएगी ना. तो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो हमारी बेली करती है. अभी सभी बॉडी पार्ट्स को वो बोल रहा है, ब्रेन बोल रहा है, हु वर्क्स ऑन द फूड टू गिव यू एनर्जी? थिंक. ऑल सेज, कुड इट बी? इज इट द बेली? क्या ये सच है? क्या ये बेली है जो खाना या फूड जो है वो डाइजेस्ट करने का काम करती है और हमें एनर्जी मिलती है? देन ब्रेन सेज, येस ऑफ कोर्स, बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड एनर्जी टू ऑल ऑफ यू. डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? अभी ब्रेन बोलता है, यस ऑफ कोर्स, बेली नहीं तो और कौन है? बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड यू एनर्जी. मीन्स बेली हमारा खाया हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट करती है और उसका डाइजेशन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है एंड वी कैन वर्क प्रॉपरली. बाकी के बॉडी पार्ट जो है वो अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं. टू ऑल ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? क्या तुम्हें अभी समझ में आया कि बेली का वर्क जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है? और आप लोग बोलते हो कि बेली या स्टमक जो है वो कोई वर्क ही नहीं करता. देन ऑल सेज, यस यस, नाउ वी नो दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क. थॉट he does not show it off, he does important work. बाकी को अभी अच्छे से समझ में आ चुका था कि बेली जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेली का. और बेली जो है, बेली डज लॉट ऑफ वर्क, सभी बोलते हैं कि बेली का वर्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेली वर्क करती है. एंड देन दो ही डज नॉट शो इट ऑफ, बट उसका वो शो ऑफ नहीं करती और हम देख भी नहीं सकते कि स्टमक में अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करती रहती है. एंड ही डज इम्पॉर्टेंट वर्क, और उसका वर्क जो है वो अदर बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन सी, ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर. सी, इट इज़ ब्रेन.
देन ही होल्ड ऑल होल्ड हैंड्स एंड सिंग टुगेदर। अभी सभी बच्चे जो है वो ऐसे हैंड होल्ड्स करके सिंगिंग कर रहे हैं। व्हाट दे से, वर्क 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 इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। अभी सभी बॉडी पार्ट जो है वो बोल रहे हैं वर्क 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 इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी आर ऑलवेज एट वर्क। देखिए इस तरह से ये स्किट जो है या अ टीम ऑफ वर्कर लेसन जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया। सी यहाँ पे हर एक बॉडी पार्ट्स के कौन से काम हैं और क्या वो करते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेली के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्टमक के बारे में। देखिए आपके अगर घर पे कोई नई गाड़ी ली बट उसमें पेट्रोल ही नहीं है या पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए वो नहीं है तो वो किस काम की। इसी तरह से जब हम अच्छा खाएंगे पिएंगे तभी हमारे अदर बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क कर सकेंगे। जैसे ब्रेन जो है वो अच्छे से थिंकिंग कर सकेगा, हम अपने काम बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। तो अच्छा खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मीन्स बेली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हमारे लिए करती है। हम जो खाना खाते हैं उसको पूरा डाइजेस्ट करने का काम और एनर्जी पहुंचाने का काम बेली करती है। इस ड्रामे से या इस किट से आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ गया होगा और आपको समझ गया होगा कि सारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड योर हेल्थ। ओके, एक बार अच्छे से ये लेसन एक बार और पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।